हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली व्यूवर्स की आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, उनकी ट्रू फीलिंग क्या है, क्या चेंजेस आए हैं। ओके, सो लेट्स सी। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिसमें पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देखना चाहते हैं। रीडिंग व्यूवर जनरल कलेक्टिव है, सभी के लिए की जा रही है। तो जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखिए। पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल होती है। ओके, सो लेट्स सी आपके जो पर्सन है वो आपको लेके किस एनर्जी में है, उनकी ट्रू एनर्जीज क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है। ओके, रीडिंग व्यूवर्स अगर आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेकर रीडिंग देखना चाहते हैं, ये देख रहे हैं, उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, सो वी हैव एंजल ऑफ लव, जर्नी, एंग्जाइटी, मैन होल्डिंग ए कॉइन एंड बॉटम से आता है फिफ्थ चक्रा। टैरो से देखते हैं यहाँ पे क्या फीलिंग्स आ रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेकर रीडिंग देख रहे हैं, उनके पर्सन की इनके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनके पर्सन की इनके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ हमें बताएं, गाइड करें, क्या है उनकी ट्रू फीलिंग। एस ऑफ सोर्ड, टेन ऑफ पेंटिकल, वी हैव द जजमेंट। ठीक है, बॉटम से आता है फाइव ऑफ कप्स। अगर व्यूवर्स हम यहाँ पे देखें, आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही हैं वो एक बात को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में इस समय कहीं ना कहीं या तो टावर मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, टावर मूवमेंट मतलब डिस्ट्रक्शन, एक तरह का एक ऐसा फेज़ यहाँ पे देखा जा सकता है जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि कुछ प्रॉब्लम इस पर्सन की लाइफ में आ गई हैं, पर वो प्रॉब्लम जो है वो इमोशनल लेवल पे हैं, रिश्तों को लेके हैं, अपनों को लेके हैं और कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत को लेके हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इस पर्सन की लाइफ में देख रही हूँ व्यूवर्स, ये जो पर्सन है, जो इनको लग रहा था कि इन्होंने जो पा लिया, ठीक है, जो इनके पास में इनको मिल गया या फिर इनके पास में जो है अब वो इनसे दूर नहीं जाएगा। राइट, और इस वजह से आपके पर्सन, आपका जो ऑफर था, जो आप इनको अपनी तरफ बोल रहे थे आने के लिए, आपके पर्सन एक ऐसे जोन में चले गए थे व्यूवर्स जहाँ पर इनको लग रहा था कि शायद अब इनको आपकी ज़रूरत ही नहीं है, अब इनको आपके होने से ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज़ इनको जो चाहिए वो इनको मिल चुका है। समवेयर कुछ ऐसी एनर्जी गाइस है, या तो ये आप ही थे जो आप ही के साथ में सेटिस्फेक्शन था, या एक्सेप्ट यू, यानी आपके अलावा कुछ ऐसे लोग थे इनकी लाइफ में जिनके होने की वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि भाई अब मेरी लाइफ कंप्लीट है और अब आगे मुझे जैसे ज़रूरत ही नहीं है किसी की, तो मुझे किसी से कनेक्शन बनाने की या किसी के साथ कनेक्शन जोड़ने की या किसी के साथ में पैचअप करने की, है ना, किसी के साथ में संबंधों को अच्छा करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। आज भी बस मैं इस पर्सन को देख रही हूँ, ये जो पर्सन है ना अपनी लाइफ में, इनके पास में जो था वो इनसे छिन रहा है, वो इनसे दूर हो रहा है और आपके पर्सन यहाँ पे इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। दे फील लाइक कि वो यहाँ पे ये भी एनर्जी गाइज आपको आपके पर्सन बता रहे हैं कि जो मैंने खोया है ना, जो मैंने खोया है, यूनिवर्स मुझे वो वापस कर दो, मुझे वो वापस कर दो। क्योंकि मैं इस पर्सन की बस एक एनर्जी यहाँ पे बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ, वो ये दिखा रही है कि आज आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं अगर इस कनेक्शन में गलतियाँ करी हैं, है ना, तो इस वजह से भी आप भी इस पर्सन से दूर हो, आप भी इस पर्सन से इमोशनली डिटैच हो रहे हो, आप भी इस पर्सन से दूर जा रहे हो। ठीक है, एक तरह से आप लोगों के बीच में भी संबंध अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। और आज आपके पर्सन की एनर्जी गाइज यहाँ पे ये दिखा रही है कि ये इनकी डिज़ायर है कि वो इस रिश्ते को फिर से
जैसे कि जीवित कर सके, ठीक है, इनको दोबारा से एक मौका मिल सके। अगेन ये मौका पाने वाली एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी डिज़ायर मुझे नज़र आ रही हैं कि ये मौका अगर मुझे मिल जाए, ये इंसान अगर मुझे मिल जाए तो ही मेरी लाइफ कंप्लीट है, अदरवाइज़ मेरी लाइफ कंप्लीट है ही नहीं। तो यहाँ पे ओवरऑल जो अब तक आपको सारी बातें बताई गई हैं उसका एक ही मतलब निकल के आता है कि आज आपके पर्सन की लाइफ में एक ऐसी ठोकर लग गई है जिस ठोकर की वजह से इनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि इनको एक अनदर चांस दिया जाए, ठीक है, ताकि इन्होंने जो गलतियाँ पास्ट में की हैं, ठीक है, उन गलतियों को ये रिपीट ना करें और अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपसे आपके पर्सन भी ये कह रहे हैं कि गिव मी अनदर चांस, ठीक है, मुझे एक अनदर चांस दे दो, क्योंकि इनको रियलाइजेशन हो गया कि अगर इन्होंने आपको छोड़ के अगर किसी से रिश्ता जोड़ा, ठीक है, या फिर आपके रिश्ते को वैल्यू नहीं दी या मूव ऑन कर गए, तो दे फील लाइक कि उन्होंने लाइफ की आज कहीं ना कहीं जैसे कि सबसे बड़ी गलती कर दी, उस गलती को सुधारने का एक मौका यहाँ पे मांगते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे और क्या बता रहे हैं आपके पर्सन की एनर्जीज, और क्या आ रही हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं अब ये पर्सन चाहते क्या हैं जर्नी के रूप में। 3 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्ड एंड द डेविल। यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन की जो जर्नी है वो आ रही है यहाँ पे कि ये जो व्यक्ति हैं, जिस भी व्यक्ति से आप डील कर रहे हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बट दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू, है ना। उनकी जो फीलिंग्स में आ रहा है वो दिखाई दे रहा है कि ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है, बातचीत के थ्रू ये आपसे जो भी आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बिगड़ गई है या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा जैसे कि मनमुटाव आ गए हैं, जो भी आपका हो, जो भी आपके बीच में आर्ग्यूमेंट इस समय चल रहे हैं, पारिवारिक लेवल पे हो सकता है या फिर भाई अब वो चीज़ें समाज में आ चुकी हैं, लोगों के बीच में आ चुकी हैं, 4 लोग उसके बीच में इन्वॉल्व हो चुके हैं। बट ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं जैसे किसी का इन्वॉल्वमेंट करवा के आपके पर्सन यहाँ पे जैसे किसी और के थ्रू या किसी को बीच में डाल के, जैसे हम कहते हैं बिचौलिया, है ना, उस तरह की एनर्जी गाइस यहाँ पे देखी जा सकती है। तो आपके पर्सन यहाँ पे चाहते हैं कि आपसे कम्युनिकेशन किया जाए और कम्युनिकेशन करके इन रिश्तों को सुधारा जाए, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं जैसे कि उनको ये रिश्ता चाहिए और वो इस रिश्ते में रहना चाहते हैं, ठीक है, वो आपसे रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं। समवेयर व्यूअर्स ये एनर्जीज गाइस यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली हैं। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर है व्यूअर्स कि जो व्यक्ति जो आपको छोड़ के चले गए थे या फिर आपसे दूरियां बना रहे थे, आज उन्हीं को ये रिश्ता चाहिए। आज वही इस रिश्ते को पाने के लिए फिर से कहीं ना कहीं मुझे प्रिपरेशन करते हुए, ठीक है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हुए, लोगों से कहीं ना कहीं आपको जैसे कि आपको मनाने की कोशिश करते हुए या फिर किसी कोई अपना आपका हो सकता है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई आपको जानने वाला है, राइट। ये उसको इन्वॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, उसको लेके आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कि ये जो है इनका आपसे मे बी सीधे सीधे बातचीत करना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनको पता है अगर ये डायरेक्टली आपसे बात करेंगे, ठीक है, ये डायरेक्टली आपसे बात करते हैं तो आप मे बी इनसे सीधे मुंह बात नहीं करोगे या फिर इनको अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे, जैसा भी कहो, या फिर इनकी बातों को समझोगे नहीं, ठीक है। मे बी आप देखो भाई इनका मोटिव है, इनका माइंडसेट है, वो ये दिखा रहा है कि इनकी हिम्मत नहीं हो रही तो डायरेक्टली आपसे बात करने की, ठीक है, और ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस वो फील नहीं कर पा रहे हैं कि ये आपको मैनिपुलेट कर पाएँ या फिर आपको समझा पाएँ या अपनी स्थितियों को समझा पाएँ आपको, ठीक है, कि ये रिग्रेट में है या फिर इनको समझ में आ चुका है, ठीक है, ये इस कनेक्शन को फिर से अनदर चांस देना चाहते हैं, इसके साथ में जुड़ना चाहते हैं, यानी आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं। तो इसलिए जैसे ये किसी को ऐसे पर्सन को यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो इंसान आके वो आपको समझाए और आपको समझा के फिर वो आप उसकी बातों को, जैसे उनको लगता है कि भाई आप उसकी बातों को टाल नहीं सकते या उसकी बातों को आप ज़रूर सुनोगे, इनकी नहीं सुनोगे ना तो उसकी सुनोगे। तो यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन कुछ नज़र आ रहा है, मे बी कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं या फिर आपके अपने कोई जान पहचान वाले हो सकते हैं, कोई भी है, मतलब ऐसा कुछ ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। और आपके पर्सन चाहते हैं कि उनके थ्रू आपका रिश्ता बन जाए, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज है कि यहाँ पर आपको इन्फ्लुएंस करने की बहुत कोशिशें हैं, क्योंकि आज आपके पर्सन की स्थिति अगर हम देखें तो ऐसी हो गई, ना ये इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, ना तो ये जहाँ पे जाना चाहते थे वहाँ पे भी नहीं ये अपनी लाइफ बना पाए, ठीक है, मतलब जो करना चाहते थे वो भी नहीं हुआ और जिनकी तरफ इनका ध्यान नहीं था,
जिसको ये बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आज वो भी इनके साथ में नहीं है, वो भी इनके पीछे पीछे नहीं है, वो भी इनको चेज़ नहीं कर रहा है, वो भी इनको पाने के लिए बेताब नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं खामोश है अपनी लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके नए नए प्लान्स बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो पर्सन है ना, ये ऐसी स्थिति में आ गए हैं जहाँ पर इनको लग रहा है कि अब मैं कुछ तो सेव कर लूँ अपनी लाइफ में, कुछ तो मैं बचा लूँ, कुछ तो ऐसा हो जिसके सहारे मैं अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर सकूँ, जिसके सहारे मैं अपनी लाइफ को जी सकूँ। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे ये है कि जब कहते हैं ना इंसान के हाथों से हर चीज़ फिसल रही है, तो जो मिल जाए उसी को बचा लो। ठीक है, तो आज इनका जो अगर हम देखें तो मकसद एक ही है, क्लियर है कि ये खुद तो आपसे बात नहीं कर पा रहे, इनका जो थ्रोट चक्र है वो मुझे ब्लॉक नज़र आ रहा है। ठीक है, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं आपसे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है, राइट। और इनका मोटिव एक ही है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को सेव कर लेना। नेक्स्ट एनर्जी को मैं यहाँ पे देख लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं एंग्जाइटी यहाँ पे किस बात की है, एंग्जाइटी यहाँ पे किस बात की है डिवाइन एंजल इस व्यक्ति को। ओके, चैरियट, टावर, वाओ। बॉटम से आता है किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, ये कार्ड अपने आप आया था। ठीक है, तो कप्स की एनर्जी है, बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। एंग्जाइटी किस बात को लेके, एंग्जाइटी है अपने इमोशन को लेके, अपने रिश्तों को लेके। इस पर्सन को व्यूअर्स इस समय पता क्या लग रहा है, इस समय इस पर्सन की लाइफ में एंग्जाइटी इस बात को लेके है कि जहाँ पर ये अब चीज़ों को या फिर रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वहीं पे चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ रही हैं। जहाँ पर ये एक तरह से अगर देखा जाए प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रिटिकल होकर सामने आ रही है। अब प्रॉब्लम हैगा, प्रॉब्लम तो है रिश्तों के अंदर, प्रॉब्लम तो है आपके साथ में, प्रॉब्लम तो है कि इनको आपसे पैचअप करना है, पर पैचअप के रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि रास्ते तो यहाँ पे सब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ठीक है, अब ये पर्सन ने आगे बढ़ने की कोशिश तो करी है आपकी तरफ, लेकिन देखा तो भाई रास्ते में खड़ा है टावर मूवमेंट। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं एक ऐसी जर्नी जो इस पर्सन ने सोचा था चलो स्टार्ट कर लेते, लेकिन उसमें बड़ी सारी मुसीबतें हैं, उसमें भी बड़े सारे मतलब कहीं ना कहीं एक के बाद एक नई नई चीज़ें क्रिएट हो रही है, वो भी प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो रही है। तो ये प्रॉब्लम को कैसे डील करे व्यूअर्स, इस पर्सन को इस समय इसी बात की एंग्जाइटी है। और डीलिंग यहाँ पे क्या नज़र आ रही है, 6 ऑफ कप्स, यानी हार्मनी, बैलेंस, लव, रिलेशनशिप, ये सब इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहिए। ये इसी जर्नी पे निकले हैं आपके पर्सन। ठीक है, लेकिन इस एनर्जी को पाने के लिए इस पर्सन को बड़े पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत हाथ पैर चलाने पड़ रहे हैं, बड़ा दिमाग चलाना पड़ रहा है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी इनके सामने विकराल रूप लेके आ रही हैं। ठीक है, अगर उनसे उनको आपके पर्सन को आपसे बात भी करनी है ना, तो भी ये इतना इजी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये आपसे चाहते तो हैं व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं आपकी जो जर्नी शुरू हो आपके पर्सन के साथ, मतलब आपके पर्सन की जर्नी शुरू हो आपके साथ में, वो सीधे सीधे नाइट से सीधे कप पे पहुँचना, मतलब किंग पे पहुँचना चाहते हैं। यानी वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी स्टेबिलिटी आ जाए लाइफ में और आपके साथ में रिश्ते बेहतर हो जाएं। ठीक है, तो इनको इसी बात की चिंता है, क्या ये सब कुछ हो पाएगा, क्या ये सब कुछ वो आपके साथ में क्रिएट कर पाएंगे, क्या आपका टूटा हुआ रिश्ता, ठीक है, क्या प्यार में बदल पाएगा, क्या टूटे हुए दिलों में नफरत जो भर गई है, क्या वो प्यार में बदल पाएगी। तो व्यूअर्स इन चीज़ों को लेके इस पर्सन को बड़ी एंग्जाइटी है राइट नाउ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा परेशान है कि यार इतनी बड़ी मुसीबत सामने खड़ी है ना। टावर मूवमेंट मैंने आपको पहले ही बताया था, टावर मूवमेंट चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में। अभी टावर मूवमेंट से कैसे डील करेंगे आपके पर्सन, और कैसे इस रिलेशनशिप को हासिल करेंगे, या कैसे आपके साथ में रिलेशनशिप को मतलब पहले की तरह हील कैसे कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है हीलिंग की। ठीक है, यानी फिर से इमोशनल लेवल पे कैसे एक दूसरे के दिलों में प्यार जगे, एक दूसरे के लिए मतलब इमोशंस जागने चाहिए ना, है ना। तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पे है। मुझे यूनिवर्स बताएं कि ये क्या होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट दे वांट टू होल्ड। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं ये क्या होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं इनके पास वो रुक जाए जो इनसे दूर ना हो। इनके पास में क्या ऐसा है जो रुक जाए, जो इनसे दूर ना हो। वाओ, सो ये पेज ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ कप्स। ओके, देख लो अब आप ही के सामने कार्ड है सारे। ठीक है, ये होल्ड करने की क्या कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पे चाहते हैं व्यूअर्स कि आपका जो कनेक्शन है, ठीक है, ये कनेक्शन जो है आप दोनों के बीच में, ये हील हो जाए, ये होल्ड हो जाए, यानी कहीं ना कहीं इसमें
पकड़ ऐसी बन जाए इस पर्सन की आप दोनों के रिश्तों में कि ये फिर ये टूटे नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टेशन के रूप में व्यूअर्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं पर्सन के दिमाग में इस समय चल क्या रहा है, यही सब चल रहा है कि वो इस प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे और कैसे इस रिलेशनशिप को टूटने से, है ना, बचाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी टूट चुका है, काफ़ी चीज़ें बिखर चुकी हैं। टावर मूवमेंट कंप्लीट डिस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं ये फिर से इस कनेक्शन को हील करने की, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में फिर से कम बैक करने की, ठीक है, इस कनेक्शन को फिर से पाने की, अपनी 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 गिरफ्त, कहते हैं गिरफ्त में रखने की कोशिश करते हुए ये पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन चाहते यही है कि आप दोनों के बीच में जो भी इस समय रिलेशनशिप चल रहे हैं वो प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है, ताकि ये अपनी लाइफ को एक स्टेबिलिटी के साथ में जी सके। तो इस वक्त इस पर्सन का अगर हम माइंडसेट देखें तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, प्रैक्टिकल हो रहे हैं, प्रैक्टिकल होके चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल होना मतलब प्रोज एंड कॉन्स तलाशना कि अगर हम ये करते हैं तो उसका रिजल्ट ये आएगा, अगर हम ये करते हैं तो उसका रिजल्ट ये आएगा। जैसे कि दोनों पहलू, सिक्के के दोनों पहलू को यहाँ पे आपके पर्सन देखते हुए नज़र आ रहे हैं और उसी हिसाब से वो आपसे कम्युनिकेट करने की या फिर बात करने की कोशिशें करेंगे। लेकिन हाँ, इनको ये भी पता है कि आप डायरेक्टली इनसे बात नहीं करोगे, क्योंकि आपके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकता है, ठीक है। इनको लेके समवेयर नफ़रत भी हो सकती है, या फिर आप इनको ट्रीट ही ना करो तो भाई कैसे बात होगी किसी अनदर पर्सन के थ्रू। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आपके कनेक्शन में, ठीक है। अब थर्ड पार्टी ये वैसा वाला थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी यहाँ पर ये है कि भाई कोई तीसरा पर्सन आए जो आप दोनों में पैचअप करा दे, सुलह करा दे। तो वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंस इस पर्सन का क्या है कि भाई कैसे, कौन सा पर्सन पकड़ लूँ ऐसा, या फिर कौन सा पर्सन सही रहेगा, या फिर किसको भेजा जाए आपकी लाइफ में सो दैट आप उसकी बातों को सुन लो, ठीक है, और इनसे कम्युनिकेट करने के लिए या फिर इनसे पैचअप करने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। तो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। अब यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए देखते हैं एंजल मैसेज क्या आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आपका आज का क्या मैसेज है। अच्छा, ये ऑल साइन कलेक्टिव रीडिंग है, आपको सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना होता है, ना कि राशियों पे, ठीक है। अगर आप देखोगे सारी ही एलिमेंट आ जाते हैं तो सारी राशि आ जाती है वैसे भी। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए आप बताएं इनके लिए आपका क्या गाइडेंस या संदेश है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, वी हैव अ माइजर, न्यू विजन, प्रोजेक्शन, बॉटम से आता है आइसोलेशन, ठीक है। अच्छा, ये व्यूअर्स यहाँ पे जो आपको कार्ड्स बताए जा रहे हैं इनका एक ही मतलब निकल के आता है, वो ये कि अब तक आप जिस तरह से चीज़ों को देख रहे थे, ठीक है, आपका विज़न जैसा भी था, इस टाइम फॉर ए चेंज वो बदलने वाला है, ठीक है। आपके सामने एक नई तस्वीर आने वाली है इंसान की, सिचुएशन की, ठीक है, हालातों की, जैसे भी आपको हो। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है, आपको उसके लिए रेडी रहना है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस नज़र आ रहे हैं मुझे, जो चेंजेस आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। बिल्कुल अलग ही स्टोरी, बिल्कुल अलग ही कहीं ना कहीं व्यक्तित्व इंसान का, पर्सनालिटी, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। आपका खुद का भी विज़न बदल रहा है अपनी लाइफ को लेके, अपनी अपनी सिचुएशन को लेके, अपने आने वाले भविष्य को लेके। तो समवेयर व्यूवर्स आपको नए विज़न के साथ में इन्वॉल्व होने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी गाइज यहाँ पे यही दिखा रही है, टाइम टू लुक बियॉन्ड द इल्यूजन, ठीक है। कोहरे के बाद जो सच्चाई है उसको देखने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी लाइफ में व्यूअर्स आप इस एनर्जी में बहुत रहे हो, एक आइसोलेशन में, एक डर में, एक तकलीफ में, कहीं ना कहीं। अब ये एनर्जी गाइज आपको क्या बोल रही है, जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। आपको इस समय अपने बारे में सोचना है, ना कि लोगों की बातों के बारे में, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, परिवार वाले क्या कहेंगे, सब चीज़ें आपको लोग इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, आपको अपने दिल की आवाज़ सुनने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप अपने दिल की आवाज़ को सुने। यूनिवर्स आपको यही संदेश दे रहे हैं कि अपना विज़न क्लियर रखें, मैनिपुलेशन में नहीं आना है, राइट, और आपका जो दिल कहता है आप वो करो, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स मैसेज आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।